बीजेपी दावा कर रही है कि शुभेंदु सरकार बनने के बाद सोनार बांग्ला का स्वरूप आकार ले रहा है। पश्चिम बंगाल फिर से करवट ले रहा है। पिछले 2 महीनों में पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के आगाज से लेकर बड़े निवेश की घोषणाएं और औद्योगिक क्षेत्र में नई गतिविधियां भी शुरू हुई, जिसने कई सवालों के साथ एक नई बहस छेड़ दी। क्या सच में पश्चिम बंगाल में निवेशकों का भरोसा लौट रहा है? क्या वाकई बंगाल में रुकी हुई परियोजनाओं को रफ्तार मिल रही है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की नई तस्वीर बंगाल को फिर आर्थिक नक्शे पर हावड़ा ब्रिज की तरह मजबूत बना सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल अपनी खोई हुई गरिमा वापस पाने की राह पर है? मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी तो कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अब बंगाल की तस्वीर बदल रही है। सरकार का दावा है कि नई सरकार बनने के बाद बीते 2 महीनों में बंगाल में निवेश की नई लहर आई। 11 जुलाई को हुगली के डंकुनी में 600 करोड़ के मेगा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी गई। दावा है कि एशिया के सबसे बड़े गारमेंट्स हब से लगभग 9,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और सुनिए, बात यही नहीं रुकती। शुभेंदु सरकार ने 100 करोड़ और उससे अधिक की निवेश परियोजनाओं के लिए स्थानीय निकायों यानी पंचायत और नगर पालिकाओं से अलग से मंजूरी लेने की झंझट को ही सीधे समाप्त कर दिया। सिंगल विंडो क्लियरेंस और डायरेक्ट लैंड परचेज की नीति लागू की जा रही है, ताकि सिंगूर और नंदीग्राम जैसा पुराना बवाल दोबारा ना हो। अब जरा रिसर्च के आंकड़े भी सुन लीजिए, जो साबित करते हैं कि शुभेंदु सरकार 20,000 करोड़ का महानिवेश लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही। आगामी 17 जुलाई को बांकुरा के मेजिया में श्याम स्टील के 15,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम प्लांट का भूमि पूजन होने जा रहा है। ठीक उसके अगले दिन यानी 18 जुलाई को धूलागढ़ में अमूल के नए प्लांट की नींव रखी जाएगी। इतना ही नहीं, अगस्त के महीने में दुर्गापुर में 4,000 करोड़ का स्टील प्लांट प्रोजेक्ट लाइन में लगा है। बीजेपी का साफ कहना है कि जो टाटा और बिरला कभी बंगाल की कटमनी और जबरन वसूली संस्कृति से परेशान होकर भाग गए थे, अब वो डबल इंजन की सुरक्षा देखकर वापस लौटने की तैयारी में है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार के मिशन विकसित बंगाल के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिकीकरण पर पूरा मेन फोकस रखा गया है। सरकार का दावा है कि वो बहुत जल्द नई पारदर्शी भर्ती नीति लाकर 1 लाख सरकारी नौकरियां भी देने वाली हैं। लेकिन विरोधी इसे भी केवल 2 महीने की सरकार का नया शगुफा बता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सालों से जो बंगाल का युवा टैलेंट नौकरी की तलाश में बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई पलायन कर रहा था, क्या वो इन दावों के भरोसे रुक पाएगा? क्या डंकुनी, बांकुरा और दुर्गापुर के ये प्रोजेक्ट सच में जमीन पर उतरेंगे या सिर्फ चुनावी वादों की तरह कागजों पर ही दम तोड़ देंगे? फिलहाल इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।